हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित सक्सेना, आपका मैथ्स एजुकेटर, और हमने अभी तक चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली हमारा क्या इसमें पढ़ना है, क्या इसमें सीक्वेंस होते हैं, कैसे नंबर सिस्टम्स में हम कैसे इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक यूज़ है क्या, कहाँ पे हमको अर्थमेटिक, देखिए यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस दिख रहे होंगे, कुछ ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने ब्लॉक हैं, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 5। ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा 7 ब्लॉक। तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखा कि 9 और ये 11। तो जो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी देखिए 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, और ये भी 2 इंक्रीज हुआ। अगर आपको इस टाइप का पैटर्न कहीं दिखता है तो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जब हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम नंबर 2 इंक्रीज हुआ, देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट ब्लॉक में हमारा 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। तो हमारा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू। तो ये हमारे किस टाइप का प्रोग्रेशन बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जो जिनके बीच में डिफरेंस जो होगा, सक्सेसिव टर्म्स होंगे, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे एग्जांपल, एक ए है, ए की हाइट हमारी, एक ए स्टूडेंट है, इसकी हाइट है 3, ठीक है, 3 मीटर या 2 मीटर ले लेते हैं। एंड एक बी है, एक ट्री मान लिया हमने, क्योंकि अब इसकी हाइट क्या है, इस ट्री की हाइट है हमारी 6 मीटर, ठीक है। फिर एक ट्री हमने ले लिया, इसमें हाइट क्या है हमारी 10 मीटर। तो यहां पे देख सकते हैं आप 2 से गया 4 पे फिर 4 इंक्रीज हुआ, तो ये 10। तो जब हमारा कॉमन डिफरेंस या कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो गैप है, डिफरेंस है, वो अगर सेम हो तो किस टाइप की सीरीज बनती है, अर्थमेटिक सीरीज, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारी रियल लाइफ में कहां कहां अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप्लाई होता है, चलिए देखते हैं। देखिए ये पैटर्न है कुछ, डू यू ऑब्जर्व इन दिस फॉलोइंग पिक्चर्स। तो यहां पे कुछ पैटर्न दिख रहे होंगे, देखिए ऊपर 1 है, फिर 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया। तो ये मतलब कैसे देख सकते हैं, एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू हो रहा है यहां पे। अब देखिए यहां पे कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो लाइफ है वहां पे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कुछ देखिए आप, रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल है। अ सर्टेन पैटर्न हैज बीन फॉलो व्हाइल द क्रिएटिंग दीज थिंग्स। तो ये किस पे, हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, ये हमारे कुछ फिगर्स हैं, यहाँ पे पिक्चर्स हैं जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे फ्लावर देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे है। सनफ्लावर आप देख सकते हैं, सनफ्लावर में जो मतलब पैटर्न्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं, तो वो भी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे मतलब उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर ऑफ सीरीज होती है जिनके कॉन्जुगेटिव्स या सक्सेसिव टर्म्स में जो डिफरेंस होगा, जो उनके बीच का गैप होगा, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ पे नम्रता स्कूल ऑफर्ड हैज स्कॉलरशिप 1000, शी वॉज क्लास इन 6। जब वो क्लास 6 में थी, कितना उसको मिला, 1000। फिर इंक्रीज द अमाउंट 500 ईच ईयर टिल टू क्लास 10, और उसको फिर क्लास 10 तक 500 रुपीज क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। एंड द अमाउंट ऑफ मनी नम्रता रिसीव इन 7th and 8th 9th 10th वर रिस्पेक्टिवली। देखिए 6 में उसको कितना हुआ, 1000। फिर नेक्स्ट ईयर कितना मिला, 1500, फिर नेक्स्ट ईयर 2000, फिर नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे आप देख सकते हैं पैटर्न बनना है, और वो पैटर्न कैसा बनना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे आप सकते हैं 500 500 500 इंक्रीज हो रही है वैल्यू, एवरी ईयर हमारा 500 इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल है। सो यहां पे ईच टर्म ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। तो यहां से नई बात क्या निकल के आई, टर्म्स। तो यहां पे हमारा जो फर्स्ट टर्म है 1000, सेकेंड टर्म है 1500, थर्ड टर्म 2000, फोर्थ टर्म 25। तो यहां से जब ईच नंबर को हम जब करेंगे वो क्या होता है, टर्म्स कहलाता है।
जो ईच नंबर देखिए यहाँ पे 1000 टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू एन टर्म। तो here we find that succeeding term are obtained by the adding fixed number। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जो सक्सेसिव टर्म होगा मतलब जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें हम एक फिक्स्ड नंबर को ही ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, एक एग्जांपल और है। एक सेविंग स्कीम है बैंक में, तो वहां पे क्या हुआ, द अमाउंट बिकम डबल आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल बाद अमाउंट क्या हो रहा है, वहां पे डबल हो रहा है। तो अब यहां पे मैच्योरिटी अमाउंट है, उसने इन्वेस्ट कितना किया, 8000, मतलब उसने 8,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किया। तो 10 साल बाद कितना हो गया वो, 16,000। फिर अगेन 10 ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर 32,000 एंड अगेन नेक्स्ट 32। एंड क्या ये हमारा एपी है? हम कैसे बताएं कि ये हमारा एपी शॉर्ट फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर में हमारा कितना था, जो हमारा था 8000। तो 8000 में दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया, 8000 का। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट 2 टर्म्स में देखते हैं, यहां पे जो गैप हमारा बना, डिफरेंस हुआ, वो हुआ 1600 का। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे 32। क्या ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ये सीरीज फॉलो कर रही है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब यहां पे रीजन क्या लिखा है, हियर वी फाइंड दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद अ फिक्स्ड नंबर। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब ईच टर्म, अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 को, तो यहां पे ये मल्टीपल के फॉर्म में है। और होना क्या चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे मल्टीपल के फॉर्म में है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग है, और ये हमारा मॉड्यूल 1 का लास्ट चैप्टर है, मॉड्यूल 1 का अलजेब्रा का। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, स्कोरिंग है, क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। द सम अनदर पैटर्न, यहां पे देखिए कुछ अदर पैटर्न है। द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन द स्क्वायर विथ साइड 1 to 4 एंड इट्स रिस्पेक्टिव 1, 4, 9, 16। अब यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कितना है, यहां पे आप साइड कितनी है, 1। यहां पे कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। यहां पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां 1, 2, यहां 4 हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमारा हो गया 9, ये हो गया हमारा 16। क्या ये हमारा एपी को फॉलो कर रहा है? देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बिल्कुल सही। अब यहां पे 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड 4 स्क्वायर। क्या एरिया का स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो यहां पे 4 का स्क्वायर 16। वी हैव सक्सेडिंग द टर्म्स आर स्क्वायर इज कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो यहां पे देखिए आप स्क्वायर हो रहा है, यहां पे 3 इंक्रीज हुआ, यहां पे 5 इंक्रीज हुआ, और यहां पे हमारा 7 इंक्रीज हुआ। तो क्या ये एपी है? क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या ईच कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो ये इस टाइप का जब स्क्वायर के फॉर्म में हो तो वो हमारा एपी नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। अब आपको नंबर तो एपी में लग रहा होगा, देखिए नंबर क्या है, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, 1 1 इंक्रीज हो रहा है, मगर ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं हमारा। क्यों नहीं है? अगर ये वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको ऑब्जर्व करिए, तो ये आपको कितना डिफरेंस हुआ, +3 इंक्रीज हुआ, ये आपका +5, ये +7। तो आपको इस तरह कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में, कि आपको लगेगा एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे इनकेस क्यूब भी लगा होता तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। तो इसको आप पूरा सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद इस पे सॉल्व करिएगा, फिर उसको बताइए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं।
तो आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको अगर कोई चैप्टर्स में डाउट हो तो आप उसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन पे जाके अपने डाउट्स पूछिए, हमसे फीडबैक दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थोड़ा सा और डिटेल में। अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसा इसका पैटर्न होता है, अगर इसमें कोई फिक्स्ड वैल्यू ऐड हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो ये अर्थमेटिक है, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कुछ लिस्ट हमको दी हुई है, यहाँ पे कुछ सीरीज हमको गिवन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए 1 3 5 7 9, क्या ये अर्थमेटिक है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ईच टर्म में क्या ऐड हो रहा है? 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 ऐड हुआ 3 आया, 3 में 2 ऐड हुआ 5, 5 में 2 ऐड हुआ 7, 7 में 2 ऐड हुआ 9। क्या ये हमारा अर्थमेटिक है? बिल्कुल है। कैसे बताएंगे? इस पे -2 हुआ तो 8 आया, इस पे -2 हुआ तो 6 आया, 6 में -2 हुआ तो 4 आया, 4 में -2 हुआ तो 2 आया, सो ऑन। तो ये भी हमारा ईच टर्म ऑफ द ऑब्टेन्ड एडिंग -2 अभी जैसे मैंने कहा एडिंग भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है किसी फिक्स्ड नंबर का, और यहां पे जो फिक्स्ड नंबर है वो है 2, यहां पे -2। नेक्स्ट, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? -3 और ये -2, तो -2 एंड -3, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हो, -1 -2, तो ये हो गया हमारा -1, तो ये भी आ गया 1। तो आप यहां पे देखेंगे ये भी 1 हो गया, तो ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह आप इसमें भी दे सकते हैं 5, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, 0 0 0 0, तो ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इसमें क्या ऐड हो रहा है? 0, क्योंकि सारे नंबर सेम आ रहे हैं, ऑल टर्म्स आर सेम। तो ऑल टर्म्स आर सेम, सो इन दिस केस ऐड 0। अगर सारे टर्म सेम है तो 0 ऐड हुआ है। द ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न आर इन रूल, और ये पैटर्न कोई रूल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक इस पे रूल अप्लाई क्या हो रहा है? सब में इस पे देखिए -2 ऐड हो रहा है, इसमें +2 ऐड हो रहा है, तो ये हमारा एक रूल है, एक रूल को हम फॉलो कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट स्लाइड। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ द नंबर विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग फिक्स्ड नंबर। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ईच टर्म में फिक्स नंबर ऐड करेंगे, किसमें? टू द प्रीवियस टर्म। उसके प्रीवियस टर्म से हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेक्स्ट टर्म। जैसे एग्जांपल 2, अब 2 में हमने 2 ऐड कर दिया, 2 में हमने 2 ऐड किया तो क्या मिला? 4। अब इस 4 में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या मिला? 6। तो ये प्रीवियस टर्म में हमने ऐड किया, जब हमने प्रीवियस टर्म में ऐड किया तो हमको ये नेक्स्ट टर्म मिल गया। क्लियर? अब हमारा जो फिक्स्ड नंबर है उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो हमारा फिक्स्ड नंबर होगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। इट कांट बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालें? तो कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से, ठीक है। तो an माइनस an माइनस 1, मतलब हमारे पास ये कुछ टर्म्स दिए हैं n तक, तो यहां पे हमको क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, मतलब हम प्रीवियस वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, और यह है फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब देखिए यहां पे कुछ हमको जनरल टर्म दिए हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो जनरल फॉर्म हमको एपी मिलेगा, कुछ इस टाइप का होता है पैटर्न, ए, नेक्स्ट a प्लस डी, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, a प्लस 4d, सो ऑन। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर a इज ए फर्स्ट टर्म। a हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d, एंड कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल d से, और स्मॉल a को फर्स्ट टर्म से, एंड दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो इसमें आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमारा टर्म्स है उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट टर्म a लिया,
अगर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने नेक्स्ट टर्म के लिए लिया a प्लस डी। फिर क्या है नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, फिर से हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a प्लस डी, तो d प्लस डी क्या आएगा 2d, तो ये हमारा a प्लस 2d बन गया। फिर हम 2d में d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, तो ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंट कर सकें, इनफाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप का हो गया, एक फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 5 to 10 इज 25, 23, 21, 19, 17, 15। तो यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर है, देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दे हैव अ लास्ट टर्म, और इसका हमको लास्ट टर्म पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2 की टेबल हम लिख देते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 एंड 16 ऑल्सो। तो ये हमारे क्या है, एक फाइनाइट नंबर है, इसमें हमको लास्ट टर्म पता है। वो नंबर जिनका हमको अर्थमेटिक में तो होगा, मगर वो इनफाइनाइट होगा। अगर मैं इसको कंटिन्यू कर दूं 22, 24 अप टू सो ऑन, कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई लास्ट टर्म है ही नहीं। जब लास्ट टर्म नहीं होगा तो वो किस टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, इनफाइनाइट। अगर हमें लास्ट टर्म पता होगा तो वो फाइनाइट, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत इजी है। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग करिए, क्वेश्चंस लगाइए। जितना आप मैथ्स, देखिए ऐसा सब्जेक्ट है, जितना आप इसमें वर्क करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, आपका उतना ही सॉलिड कमांड होगा इस सब्जेक्ट पे। ये कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये आप देख के नहीं समझ सकते, इसको आपको खुद से करना होगा, हार्ड वर्क करिए। तो अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। चेक योर प्रोग्रेस 7.1, ये आपकी बुक में भी है। अगर बुक आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा था सर हमारे पास बुक नहीं है, तो आप बुक आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब इसमें बताइए, कुछ हमको सीरीज गिवन है, 4 क्वेश्चन है, और इस 4 क्वेश्चन में 2 मैं करूंगा, 2 आप करेंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन पे जाके उसके आंसर जरूर बताइएगा। अब हमको बताना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एपी, इफ दे आर इन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये बताना है इसमें एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, -5, -1, 3, 7, 11, और ये किस टाइप की सीरीज बनी, इनफाइनाइट। तो हमारा फर्स्ट टर्म देखते हैं पहले, एपी है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1, तो a2 हमारा क्या है -1, और a1 क्या है हमारा -5, तो माइनस माइनस 4। अगर ये 4 फिर से आ गया तो मजा आ जाएगा, ये भी 4 आ गया। अगर फिर से एक बार देख ले रहे हैं नेक्स्ट टर्म में 7 - 3, ये भी 4 आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए हमारा हो गया -10, -5। जैसा मैंने बताया जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ए से। और यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। क्यों आ रहा है कॉमन डिफरेंस 4, क्योंकि ईच टर्म का जो फिक्स्ड वैल्यू है वो क्या है 4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस 4 और फर्स्ट टर्म -5। वेरी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो दिख के पता चल रहा है ये पी है। अब देखिए सब एक एक नंबर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए इसमें एक इंक्रीज हुआ, 6 में हमने 1 इंक्रीज किया, कितना आया 7। 7 में हमने 1 इंक्रीज किया तो कितना आया 8। 8 में हमने कितना 1 इंक्रीज किया 9। 9 में 1 इंक्रीज किया 10। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि हम सिर्फ 1 ही ऐड कर रहे हैं। जब 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 6। वेरी इजी, ठीक है। आई होप आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करोगे, बहुत इजी है। प्रैक्टिस करो, जितना आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। तो अब देखिए यहां पे हम 7.2 पे आते हैं। इस 7.2 में हमको क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म को दिया हुआ है यहाँ पे 4 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -3। तो 12 टर्म क्या होगा। अब यहां से हमको पता होना चाहिए इसका जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, चलिए जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं हम।
ए एन ए प्लस एन माइनस 1। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहां पे आप क्या करोगे, अब देखिए यहां पे हमको फर्स्ट टर्म क्या दिया है 4, कॉमन डिफरेंस क्या दिया है -3, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, और निकालना क्या है हमको 12 टर्म, तो n इज इक्वल्स टू 12। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, 12 में हम यहां पे देखिए अब a12 निकालेंगे, a12 फर्स्ट टर्म इज 4, 12 माइनस 1 -3, तो 4 11 -3, और यहां पे 4 -33 कितना आया -29। तो इस तरह आप क्वेश्चंस करोगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आप बस इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिए, बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इस पे डिस्कस करेंगे, कैसे हम टर्म फाइंड करें, कैसे हम सम निकालें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा इस पे होगा, इस एक्सरसाइज पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना पढ़िए, रिवीजन करिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 7 चैप्टर चल रहा है। और कोई भी डाउट आए हमारे पास हमारा नंबर है 7380515253, इस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो इस पे कॉल कर सकते हैं। और ये हमारी साइट है www.visionpointnois.co.in। सो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।